बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू स्केलवेल सफिया। आज हम एक ही दिन में HTML की एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके अंदर हम बेसिक टैग करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर छोटे सा स्ट्रक्चर सिर्फ HTML के अंदर बनाएंगे। व्हाट इज HTML? HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक कोडिंग लैंग्वेज है जो हर वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाती है। इसके अलावा मजीद हम इसके अंदर इसकी थ्योरी को नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल वर्क पढ़ाएंगे। क्योंकि बहुत से लड़के होते हैं जो थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल को अहमियत देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हम इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। इसके अंदर जो मेन सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वो पहला कौन सा है? इसके अंदर नोटपैड है। इसके अंदर भी HTML की कोडिंग हो जाती है। उसके बाद नोटपैड प्लस प्लस है। इसके अलावा ड्रीम वीवर है। इसके अलावा सबलाइन टेक्स्ट है। उसके साथ VS कोड है, जिसे विजुअल स्टूडियो कोड बोलते हैं। लेकिन हम जो काम करेंगे वो इसके ऊपर करेंगे, VS कोड के ऊपर। ठीक हो गया। आप इसके ऊपर सब लाइन के ऊपर भी कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर भी कर सकते हो, ड्रीम वीवर के ऊपर भी कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँगा विजुअल स्टूडियो कोड पे आप लोग इस पे काम करें। अब आते हैं, सबसे पहले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। इधर हम लिखेंगे VS कोड। आप इसको, ये फ्री होता है, ठीक है। मैंने जब लिख लिया कि वो आ गया कि फ्री डाउनलोड। आपने इधर क्लिक करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ पड़ा है। और इसके बाद ये आप विंडो पे करना चाहते हैं, मैक पे करना चाहते हैं, जिसका दिल है उसके ऊपर आप कर लीजिए। जो आपके पास सिस्टम मौजूद है आप उसके ऊपर डाउनलोड कर लो। मेरे पास विंडो है तो मैंने इसके ऊपर इंस्टॉल किया हुआ। और मेरे पास आपने इधर क्लिक करना है कौन सी विंडो 64 बिट की है। मेरे पास 64 की है तो मैं 64 बिट पे क्लिक करूँगा तो ये इंस्टॉलेशन का वो सारा प्रोसेस ये हमारे पास हो जाएगा। और इसके बाद आपने ये कर लेना। ठीक हो गया जी। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सिस्टम मौजूद है और मैंने अब इंस्टॉल नहीं करना। इसके बाद अब हम जो काम नेक्स्ट इसके ऊपर करेंगे, एक तो चीज़ होता है कि फुल एडवांस पे जी कि आप विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करें, ठीक है। इसके अंदर फाइल्स बना के आप डायरेक्ट काम करना शुरू कर दें। नहीं, सबसे पहले ऐसा करूँगा कि मैंने फोल्डर बनाना है। मेरे पास 3 ड्राइव्स होती हैं, मैं किसी एक को ओपन करने लगा हूँ। ठीक हो गया। इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर के अंदर मैं बनाता हूँ स्केलवेल सुफियान। ठीक हो गया। इसके बाद मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे जाता हूँ। मैं उधर से भी विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर सकता हूँ, लेकिन वो आपको जब आप एडवांस लेवल पर जाएंगे तो फिर आपको उसका मैं बताऊँगा कि किधर से करना है। ठीक है। अब मैं जाता हूँ। सबसे पहले अगर फ़र्ज़ करते हैं कि आपके ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो पे एक कोड हुआ पड़ा है तो आप चाहते हैं कि यार मेरे पास न्यू विंडो आ जाए, तो इसके क्या करते हैं, फाइल के ऊपर जाके हम न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे। न्यू विंडो के बाद जब हम करेंगे उसके बाद फिर फाइल पे जाके हम ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। अब मैंने जो अपना फोल्डर बनाया हुआ था वो मैंने के अंदर बनाया हुआ था। इसके अंदर अब मुझे इतना फोल्डर पड़े हुआ मुझे ना हो तो मैं इधर जाके
सर्च कर लूँगा कि किधर पड़ा हुआ है, ये स्किल विद सफियान, ये आ गया। ठीक हो गया, इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं जाके इस पे अभी सिर्फ हम HTML पे वर्क करेंगे। HTML पे वर्क करके इसे बेसिक टैग और एक छोटी सी वेबसाइट HTML पे बनाएंगे। उसके बाद फिर हम CSS पे आएंगे। CSS क्या होती है? बेसिकली स्ट्रक्चर के लिए और ये स्टाइलिंग के लिए होती है। जितनी भी हम स्टाइलिंग वगैरह करते हैं वो किस पे करते हैं? हम CSS पे करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करते हैं एक गाड़ी, आप उसका ढांचा तैयार कर लेते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कुछ नहीं है तो वो बेकार है, खूबसूरती नहीं होगी। इसी तरह वेबसाइट होती है, वेबसाइट को आप जब डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए आपको उसकी खूबसूरती के लिए हमें कौन सी चाहिए? हमें CSS के लिए चाहिए, स्टाइलिंग के लिए हमें CSS। लेकिन अभी CSS हम नहीं करेंगे, अभी हम सब जस्ट सिर्फ हम HTML करने लगे हैं। अब इसके ऊपर अभी जाएंगे हम index.html। इंडेक्स डॉट के लिए इंडेक्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, home.html लिख लो, अबाउट लिख लो, आपका जो दिल करता है अपना नाम लिख के बना लो। लेकिन ये वो पेज होता है जब आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो आपका होम पेज आता है वो कौन सा होता है? इंडेक्स पेज। ठीक हो गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इससे लैंडिंग पेज भी बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब मैं इसके अंदर बाय डिफॉल्ट इमेज एब्रीवेशन शिफ्ट और 1 के ऊपर ये आइकन बनना है, इमेज एब्रीवेशन, ये चीज़ लिखी हुई है। इसको मैं इंटर करूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। मेटा चार्ट सेट UTF-8 ये लिंक्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, और जो मेटा व्यू कोड कॉन्टैक्ट विड्थ ये जो होता है ये हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारी विड्थ और हाइट एडजस्ट कर देता है। और ये जो टाइटल होता है, टाइटल कौन सा होता है? हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, जब ये दराज की आप ओपन कर लो, draz.tk, ये ऊपर जो हमारे पास टाइटल ओपन होता है जिसे हम टाइटल बोलते हैं। ठीक है, उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। अगर मैं भी इधर जाके ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान लिख दूं तो मुझे भी ये टाइटल में यही शो होगा। अभी आपको दिखा देता हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान। अभी जाके मैं इसको, इसका फोल्डर किधर है? फोल्डर मेरा ये बना हुआ है, इसको मैं ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ। अभी आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि ये देखो मैंने टाइटल इसका चेंज किया और ये मुझे टाइटल आ गया ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान। उनमें आगे ये चीज़ हो गई। ठीक हो गया। और ये इसका जो फर्स्ट पेज है, लैंडिंग पेज है, जो मैंने आपको बताया कि इंडेक्स के लिए हमने, ये इसका लैंडिंग पेज है, पूरा निचोड़ इसके अंदर है। ठीक हो गया जी। अभी मैं बनाता हूँ HTML की, तो इसके अंदर मैं सिर्फ लिखता हूँ HTML ही करता हूँ, क्योंकि अभी फर्स्ट प्रोग्राम है, फर्स्ट HTML पे कर रहा हूँ तो HTML ही टाइटल देता हूँ इसको। ये ऊपर देख लो आपके पास आ गया HTML। अब मैं जाता हूँ जी, सबसे पहले इसके बेसिक जो टूल है, इसके अलावा फिर साथ साथ जब वेबसाइट हम बनाएंगे तो फिर साथ साथ वो भी करते रहेंगे। तो बेसिक जो टैग हैं हम वो कर लेते हैं, और साथ जब वेबसाइट बनाएंगे तो उसके साथ साथ हम जो HTML के टैग होंगे वो मज़ीद हम इसके अंदर देख लेंगे। सबसे पहले हेडिंग के लिए होता है तो H1 कर देते हैं हम। ठीक हो गया। इसके अंदर हाय का मैसेज मैं करता हूँ। H1 का टैग जो होता है वो किधर से होता है? H1 से लेके H6 तक होता है। ठीक है, अभी आप देखोगे अच्छा ये H1 है। अच्छा,
अभी एक ही चीज को कंट्रोल H3 I3 हो गया, H4 हो गया, H6 इधर हमने H5 करना है, ये भी H5 का हो गया। कंट्रोल सेव किया तो अभी आप देख लो क्या आ गया। देखो हमारे पास साइज का H1 का टैग था तो हेडिंग हमारी इसमें आ गई, और उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 का साइज सबसे कम साइज का है। इसी तरह जैसे आप वर्ड में करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, आप वर्ड के अंदर असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं आप, तो उसके अंदर भी ऐसे ही होता है, साइज का डिफरेंस आ जाता है। जब हेडिंग के अंदर आप करते हैं तो साइज छोटा बड़ा हो जाता है वर्ड का। जैसे ये देखो मैं इधर करता हूँ FF की है, ठीक है, अभी साइज का बड़ा करता हूँ मैं 88 पे ले 48 पे ले गया, ये चीज़ है। उधर हम जाके वर्ड के अंदर हम खुद एडजस्ट करते हैं, और इधर जाके कोडिंग के अंदर हम कोड के ज़रिए करते हैं। इसके बाद हेडिंग के बाद आ जाता है जी, अच्छा उसके बाद जो टैग होता है हमारे पास ब्रेक का टैग। ब्रेक का टैग हमारे पास इसलिए यूज़ होता है कि हम नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए ब्रेक का टैग यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। जब हम बूटस्ट्रैप पर आएंगे तो बूटस्ट्रैप पे हम ब्रेक का टैग यूज़ नहीं करेंगे, उधर हम डायरेक्ट रो और कॉलम में रह के काम करेंगे। अब जाके आता है पैराग्राफ। लोरियम लिखेंगे तो ये देख लें आपने कितने वर्ड लिखने हैं, उसके अंदर वो भी आ जाएगा। अभी इसको मैं दोबारा करता हूँ, अभी टैब का दबाए तो एक टैब आगे, ये भी आ गया लोरियम। 3 किया तो 3 वर्ड आ गए। लोरियम हम 500 करें तो वो 500 वर्ड में दे देगा। अभी इसके अंदर अगर हम लोरियम कंट्रोल C कंट्रोल V अभी किया है, अभी इसके अंदर मैं दोबारा लिखता हूँ LOREM लोरियम किया है। मैं चाहता हूँ कि यार मुझे 10 वर्ड चाहिए, ठीक है, स्पेस नहीं देनी, सॉरी। ये देखें 10 वर्ड आ गए हमारे पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये आ गए। अब ये नहीं कि आप इधर से करें, अब मैं पैराग्राफ जाके इधर से कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। मैं फैसल मोड्स वालों की करता हूँ, ये फैसल मोड्स वाले आ गए, ठीक हो गया। अब ये है हमारे पास पैराग्राफ, इन्होंने लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ आ गया। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C हो गया। अब इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सेव हो गया। अब ये जाके इधर मैं पेस्ट करता हूँ, ये देखें ये लोरियम का था, ये लोरियम 3 वर्ड आ गए, ये 10 वर्ड का किया था, और ये जो पैराग्राफ मैंने खुद लिखा, ठीक हो गया जी। अब मैं चाहता हूँ कि यार नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो नेक्स्ट लाइन के लिए ब्रेक का टैग यूज करेंगे। अब नेक्स्ट जो टैग हमारे पास यूज होगा वो इनपुट्स के होंगे, लेकिन इससे पहले अभी मैं आपको बोल्ड का टैग बताऊंगा, इटैलिक का, अंडरलाइन का, इटैलिक का, डिलीट का, स्ट्रॉन्ग का, ठीक है। जो अभी मैं यूज 3 बताऊंगा, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, ठीक हो गया। अभी मैं बोल्ड का टैग पर लिखता हूँ। इस बोल्ड के लिए हम B लिखते हैं, इसके लिए हेलो, कंट्रोल सेव, अभी ये बोल्ड हो जाएगा, ये देख लें बोल्ड। अब ये आपको मैं बताता हूँ कि वर्ड में आप जाएं तो ये देखें, ये बोल्ड का टैग इधर होगा हमारे पास,
इधर इधर से आप जब चेंज करते हो कि हमें इस स्टाइल में लैंग्वेज चाहिए, इसमें देखो ये आ गई। अब इसी तरह अटैलिक का भी टैग होगा इधर, ठीक हो गया। ये चीज़ जो हम करते हैं अब इसके अंदर किसके हम अंदर करेंगे, कोडिंग के जरिए। अभी इसके अंदर बोल्ड का था, अब अटैलिक का टैग आ गया, आई हो गया, ठीक हो गया। इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ दिस इज बोल्ड, कि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए। दिस इज बोल्ड, ठीक हो गया। अब ये नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है, ब्रेक का टैग लगा दूंगा, अटैलिक, दिस इज इटैलिक, ITALIC, ठीक हो गया जी, ये हो गया। ये देख लो ये इटैलिक का टैग हो गया। इसी तरह अंडरलाइन का टैग है, अंडरलाइन के टैग के लिए यू का इस्तेमाल करते हैं, अंडरलाइन। कंट्रोल सेव हो गया, कंट्रोल रिफ्रेश, ये अंडरलाइन हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं कि मैंने जब बोल्ड का टैग लगाया तो उसके लिए मैंने ब्रेक यूज़ की तो वो मुझे नेक्स्ट लाइन पे लेके आया। जब मैंने इटैलिक यूज़ किया तो मैंने ब्रेक का टैग नहीं लगाया तो उसने मुझे आगे वाली रो में भेज दिया। तो इधर भी मैं ब्रेक का टैग यूज़ करूँगा, ठीक हो गया। इसके अलावा अच्छा, इसके अलावा अब मैं आता हूँ अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट का टैग, वो किस लिए यूज हो। जब आप वर्ड पे पहले आपको मैं बताता हूँ कि वो किस लिए यूज होगा। अब मैं इधर हेडिंग लिखता हूँ, ठीक है, लैंग्वेज, लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस हो गया। अब इसके अंदर मैं स्पेस दे के मैं चाहता हूँ यार कि कौन कौन सी हो, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि यार डॉट हो, ठीक है, इंग्लिश हो जाए, उर्दू हो जाए, ऐसे ही है ना। अब इस चीज़ को मैं किस में जाके करूँगा, कोडिंग के जरिए। कोडिंग के लिए जो हमारे पास टैग यूज होगा वो कौन सा होगा, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑर्डर लिस्ट में सर्कल, स्क्वायर इनके लिए यूज होता है, और जो ऑर्डर लिस्ट होता है वो आपकी नंबरिंग हो गया, उसके बाद अल्फ़ाबेटिक्स हो गए, इनके लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया। अभी मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ ऑर्डर लिस्ट, UL हो गया। आगे होगी लिस्ट एटम, इसे क्या बोलते हैं हम, लिस्ट एटम। लिस्ट एटम में आगे हम HTML कर लेते हैं, क्योंकि अभी हम HTML पढ़ रहे हैं। HTML के बाद इसके बाद जाके आप करते हैं कंट्रोल C हो गया जी, जब ये करेंगे उसके बाद LI हो गया, CSS हो गई जी, और उसके बाद हो गई जावास्क्रिप्ट। ये तीन को कर लो, कंट्रोल सेव किया। अभी चेक करते हैं कि हमें क्या शो हो रहा है। ये देखो उसने बाय डिफॉल्ट हमें सर्कल दे दिया। अगर अब सर्कल ना मुझे स्क्वायर चाहिए हो, उसके लिए भी तो है ना, तो इधर UL के आगे मैं टाइप लिख के TYP टाइप स्क्वायर, SQUAR स्क्वायर, कंट्रोल सेव। ये देखो जी स्क्वायर की शक्ल में आ गया, ठीक हो गया। ये था जी हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ आपको कमेंट बॉक्स में। कमेंट होता है कंट्रोल और बैक स्लैश। बैक स्लैश किसको नहीं पता होता तो शिफ्ट के साथ हमारे पास एक बटन होता है क्वेश्चन मार्क का, उसके ऊपर बैक स्लैश हमारे पास बनी होती है, ठीक हो गया जी। ये चीज़ है, तो ये हमारे पास हो गया अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और जो LI है ये क्या हो गया जी, इसको भी हम ऐसे सॉरी LI, तो LI जो हमारे पास आ गया ये क्या हो गया जी, लिस्ट एटम। अभी इसको मैं कॉपी करता हूँ, नीचे जाता हूँ। अब ऑर्डर लिस्ट का आपको बताता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट क्या होती है।
कंट्रोल बैक स्लैश ORD और ऑर्डर लिस्ट आ गया। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने सेम वही चीज़ करनी है। ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, OL इंटर किया, इसके अंदर लिस्ट आइटम, इसी तरह इसके अंदर भी वही HTML करेंगे। हमारे पास एक मिनट, इसको इधर से आप कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। अब इसको हम सेव करके देखते हैं कि हमें क्या शो होता है। देखो जी, हमने बाय डिफॉल्ट ने 1 2 3 तक दे दिया, क्योंकि हमने 3, अभी हमने उसको ये नहीं बताया कि मुझे नंबरिंग में चाहिए, लेकिन उसने ऑलरेडी ऑर्डर लिस्ट में बता दिया। अब जब इसकी मैं आगे टाइप लिखूंगा, मैं चाहता हूँ कि यार ये देखो, उसने जब इंटर किया 1AAIE, कैपिटल और स्मॉल दोनों में आई दे दिया, कैपिटल है स्मॉल है। मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ए में चाहिए, कंट्रोल सेव करूँगा, कंट्रोल रिफ्रेश करूँगा, देखो ये आ। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मुझे स्मॉल ए में चाहिए, तो ये ABC आ गया। इसके अलावा एक और होता है, वो होता है जो अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये चीज़ आ गई, ये अभी हमने सिर्फ ये किया है कि अपनी मर्जी। अब मैं करता हूँ अदर लिस्ट। अदर लिस्ट में ये पूरी चीज़ आ जाती है, लैंग्वेज, और इसके अंदर आगे इसकी डेफिनेशन क्या है, लैंग्वेज क्या है। जैसे व्हाट इज HTML, अगर फर्ज करते हैं मैं इधर HTML करता हूँ, तो वो क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ना। तो मैं इधर अब लिखता हूँ कि व्हाट इज HTML, ठीक हो गया। अब मैं इधर जाके मैं ये सर्कल डाल लूँ या ये डाल लूँ, इसकी आगे डेफिनेशन कर लूँ, ऐसे ही होता है ना। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसी डेफिनेशन को हम किसके अंदर लिखेंगे, अदर लिस्ट में। कंट्रोल बैक स्लैश क्या करेंगे, अदर लिस्ट। अदर लिस्ट पे जब गए हम तो ये इंटर हुआ। अदर लिस्ट के लिए क्या क्या लगाएंगे, DL होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। क्या होता है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए DL इंटर किया, उसके बाद अब होता है डेटा, डिस्क्रिप्शन टर्म, इस DT, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ WHAT, व्हाट इज HTML। अब जो होता है वो होती है डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। अब इसकी डेफिनेशन कैसे, इसके लिए DD होता है, इंटर किया। अब क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यही है ना। HTML है क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज। अब इसको कंट्रोल सेव करके जब मैं इसको कंट्रोल रिफ्रेश करूंगा तो ये चेक कर लो आपके पास इस फॉर्म में, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद अब हम करेंगे जी एंकर टैग। एंकर टैग जो हमारे पास मुख्तसर जो यूज होता है वो किस लिए होता है, अभी हम इसको कमेंट के बाद किया है तो वो क्या आ गया कि वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, ठीक हो गया। अब मैं इसी तरह, अब कौन सा टैग होता है, एंकर टैग होता है। वो किस लिए यूज होता है, वो होता है लिंक के लिए। किसी भी चीज को हम जब लिंक करेंगे तो उसके लिए एंकर टैग यूज होता है। एंकर टैग्स जो मैन होता है वो क्या होता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम। तो अभी हम देखते हैं एंकर टैग का कैसे करते हैं हम। एंकर टैग जो लिंक के लिए यूज करते हैं। मैं इधर सिर्फ कंप्यूटर लिंक्स के लिए जो यूज होगा टैग्स, सिंपल लफ्जों में लड़कों को याद भी रहता है जी कि कौन सा टैग कौन सा किस लिए यूज होता है, ठीक हो गया।
ये हो गया जी, सॉरी, ये हमने लगाया ए, और ये आ गया जी हमारे पास एंकर टाइप। अच्छा, HREF किस लिए यूज होता है? ये होता है मैन यूआरएल के लिए, और एक ए टैग जो होता है ये होता है हाइपर लिंक के लिए, जो हम लिंक लगाते हैं उसके लिए यूज होता है, जो लिंक कॉपी वगैरह करते हैं उसके लिए यूज होता है। ठीक है, अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे किसी भी चीज़ का लिंक। अभी मैं इसी फैसल मोड वाले को कॉपी करता हूँ, ये है कॉपी किया है, कंट्रोल सी, और इस लिंक को हम कंट्रोल वी, और इसके अंदर ये हमने लिख लिया FAIS फैसल। ये ज़रूरी नहीं कि जो आपने जिस चीज़ का लिंक लगाया उसी का नाम लिखना है उसके आगे। अभी इधर हम गए, कंट्रोल रिफ्रेश, ये देखो ये फैसल मोड आ गई। मैं इसको इधर क्लिक करता हूँ, ये देखना, ये होता है कि लिंक किसी चीज़ का लिंक लगाते हैं तो किस लिए लगाया जाता है। यहाँ तक क्लियर होगी होगी उम्मीद करता हूँ कि सबको बात ठीक है। कि ये टैग अभी अगर अभी फ़र्ज़ करते हैं कि मैं यहाँ तक इस चीज़ को ख़त्म करता हूँ, इस चीज़ को ना ख़त्म किया, कंट्रोल सेव किया इसको जी, ये किया, अब कंट्रोल रिफ्रेश किया, हमने लिंक तो लगा दिया, लेकिन उस लिंक का हमने लिंक आगे ओपन नहीं हुआ, अबे हमें शो नहीं जा रहा कि हम किस चीज़ को, इसलिए हमने इसके आगे हमने क्या कर दिया, इसका नेम शो कर दिया। अब हम आते हैं जी इसके अंदर इमेज टैग पे, इमेज का टैग किस लिए यूज होता है। अच्छा, अब इसके बाद ये लिंक्स का मैं लगा दिया क्योंकि आपको आइडिया हो जाए, तो इसके ए को हम बोलते हैं एंकर टैग बोलते हैं। ठीक है, और HREF जो होता है वो मैंने आपको बताया कि वो URL के लिए होता है, और जो हाइपरलिंक्स होता है उसके लिए हम ए का करते हैं। तो इनको जब ये करते हैं, आप इंटर करेंगे तो विजुअल स्टूडियो के अंदर ये चीज़ें मौजूद होती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंटर करते हैं तो वो चीज़ हमें शो हो जाती है। इसके बाद अब हम अभी ये इसके बाद अभी ये 3 हमने टैग किए थे, ठीक है। अभी इसके बाद हम डिलीट का भी टैग करेंगे और इंसर्ट का भी टैग इसके अंदर ऐड करेंगे। डिलीट, हम कोई भी चीज़ डिलीट कर देते हैं तो वो उसके अंदर लाइन लगा देगा, ठीक है, या डिलीट को इसको ख़त्म कर देगा। ठीक हो गया। अब हम इमेज का टैग इसके अंदर यूज़ करते हैं। नेट का तो आप लोगों को अब आइडिया हो गया होगा कि कैसे यूज़ होता है इमेज का टैग। इसके लिए IMG कर होंगे तो वो आपको बता देगा कौन सा इमेज एस चाहिए, इमेज साइज चाहिए, SRC, तो मैं इमेज पे करता हूँ। अब मैंने देखना है कि जी मेरी लोकेशन इमेज की है किधर। ऐसे ही होता है ना कि मैं ये फोल्डर के अंदर में मौजूद है या नहीं। अगर फर्ज करता हूँ मैं यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी इमेज उठा लेता हूँ, ये फुटबॉल वाली उठा ली मैंने, ठीक है। इसका लिंक क्या है, 6.6.jpg, ठीक हो गया। तो मैं इसके अंदर लगा देता हूँ 6.jpg। अब मैं जाता हूँ इसके अंदर तो मैं ये शो होगी या नहीं होगी। अब ये मैं ये नहीं शो हुई, 10 इमेज का उसने टैग बता दिया जी इमेज है, लेकिन उसने हमें शो नहीं की। उसकी रीज़न क्या है कि इमेज का मैं पाथ इधर से मिल नहीं रहा। तो इसको हम किधर, इस इमेज को हम करेंगे, इसी इमेज को हम करेंगे कॉपी, इसको हम ऐड करेंगे हमारा जो कौन सा था,
अच्छा जी, स्किल विल सुफियान था, ई के अंदर था, ये आ गया। इसके अंदर हम इंटर कर देंगे, तो पेस्ट कर दिया। अब ये फोल्डर जो हमारा है वो ये पिक्चर हमें शो होगी। लेकिन जो सही मेथड है पिक्चर्स वगैरह ऐड करने का वो ये है कि आप इसके अंदर जब आप कोई भी वेबसाइट बनाओगे तो उस टाइम पिक्चर्स को एक फोल्डर में करना है और बाकी फाइल्स एक एक जगह होंगी। इसी तरह जब आप इकट्ठी इमेज और फाइल्स इकट्ठी कर दोगे तो वो बेतरतीब सा हो जाएगा और फिर आपको ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी। जब तीसरा बंदा भी देखे तो वो कोड पढ़ नहीं सकेगा। अब मैं जाके कंट्रोल सेव करता हूँ। अब मुझे ये कंट्रोल रिफ्रेश, अब ये देखो ये पिक्चर हमें इधर शो हो गई है, ये इमेज का टैग है। क्योंकि अगर ये मैं लिंक्स कमेंट को ख़त्म करता हूँ, ठीक है जी, ये इसको कमेंट को ख़त्म करता हूँ तो देखो अब मुझे क्या शो होना, कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन कमेंट लगाओगे ये में शो हो जाता है, ठीक है जी। कंट्रोल जी किया तो ये वापस आ जाता है। अच्छा जी, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ यार इसकी विड्थ को हम चेंज करें, तो विड्थ को कैसे करेंगे, इधर से जाके हम ये इनलाइन CSS होती है, लेकिन जब हम CSS पे करेंगे उसके बाद आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि क्या है। लेकिन अर्जी हम आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि इनलाइन CSS के लिए 200 पिक्सल की, तो कंट्रोल सेव किया तो ये देखो हमारी विड्थ ये होगी WI विड्थ। अभी देखो ये क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास विड्थ के स्पेलिंग नहीं थी, स्पेलिंग का मसला है, WITTH। अब देखना, अब जाके ये चेंज हो जाएगा, ये आ गई जी हमारे पास विड्थ इसकी, ये होगी चेंज। अब मैं चाहता हूँ यार इसकी हाइट भी हो, हाइट भी कम है, हाइट इसकी कम हो, मैं कहता हूँ कि 100 पिक्सल हो जाए तो बेस्ट है, ठीक है। या इसको ये कर देता हूँ, ये देखें नहीं मज़ा नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ यार जैसे 200 इसकी विड्थ थी 200 ऐड कर देता हूँ, ये देखो अब खूबसूरत लग रही है। जितनी उसकी विड्थ की उसकी उसकी मैंने हाइट कर दी। ये भी बात आपकी होगी होगी मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगी होगी। अब एक चीज़ और है कि मैंने आपको बताया था कि ये 3 बताने के बाद अब डिलीट का मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी आगे डिलीटेड का भी तो ऑप्शन होंगे ना। अब मैं इधर करता हूँ DL, डिलीट का करता हूँ मैं इधर कमेंट करके DLET, डिलीट हो गया। एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, पैराग्राफ का लिख देता हूँ कि माई फेवरेट फेवरेट कलर इज, अब मैं डेल DEL, डिलीट के लिए कौन सा टैग होगा, डेल DEL। फेवरेट कलर जो मेरा कौन सा है, ब्लू, BLUE, ब्लू। और इसकी जगह वो जाके मैं बता दे कौन सा कर दे, रेड, RED, रेड। कंट्रोल सेव, अभी जाके देखता हूँ ये क्या कहता है। ये देखो माय फेवरेट कलर इज ब्लू, और ये रेड उसने ये किस लिए किया है कि इधर जाके उसने स्पेस, ये आप जाके ये स्पेस की ब्लू उसने ख़त्म कर दिया और रेड में इसने अंदर बता दिया। इसी तरह जब इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करते हैं, इसके अंदर हम ऐड करते हैं तो उसे इंसर्ट बोलते हैं। इसी तरह इसी चीज़ को मैं कॉपी करूँगा, सॉरी नया लिख लेते हैं P, इसी इसी को करेंगे माय फेवरेट कलर, कलर इज, ये हो गया डेल की, डेल कौन सा हमने किया, ब्लू, ब्लू को हमने क्या कर दिया, ख़त्म। इसी तरह डेल के बाद जाके हम मैं इधर लगा दूंगा INS, इंसर्ट। इंसर्ट की जो ID होगी इधर मैं एक बार कमेंट में लिख दूँ आपको पता चल जाएगा। इंसर्ट का टैग, कोई चीज़ इसके अंदर ऐड करना, इंसर्ट की जगह मैं क्या कर दूंगा, रेड, रेड कर देता हूँ। आपको बस सिर्फ दिखाना है कि इस चीज़ को, ये कंट्रोल सेव, ये देखो ब्लू की जगह उसने
रेड को ऐड कर दिया। अगर मैं इधर करता हूँ, इधर रेड कर देता हूँ, RED रेड, और इधर ब्लू BLUE ब्लू, लेकिन इसको स्पेस दे के कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश, देखो रेड को ख़त्म करके उसने ब्लू ऐड कर दिया। ये चीज़ हो गई। ये थे जी मैन इसके टैग जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, इनकी कोई थोड़ी सी थी। अभी इसके अंदर हम जो मैन करेंगे वो उसके बाद स्टाइलिंग का थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि इनलाइन स्टाइलिंग क्या चीज़ होती है, लेकिन वो CSS के मुताबिक होगी। लेकिन अभी थोड़ी सी हम स्टाइलिंग का देखते हैं कि HTML के अंदर स्टाइलिंग जो इनलाइन CSS होती है उसे हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी इनलाइन CSS कर रहा हूँ, ठीक है। इनलाइन CSS के लिए सिंपल मैं बताता हूँ। इनलाइन CSS क्या है कि जो कोड के अंदर स्टाइलिंग की जाए, इसके अंदर कोड के अंदर। अभी मैं करता हूँ कि फर्क करता हूँ, एडिंग करता हूँ H1, फिर मैं लिख देता हूँ जी स्किल विल सुफियान। अब मैं चाहता हूँ जी अभी कंट्रोल सेव करके आपको इसका आइडिया देता हूँ कि ये क्या आया। अभी ये मुझे शो तो हो गया, मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, मुझे इसका ना बैकग्राउंड चेंज चाहिए, पूरा कलर मुझे रेड हो जाए, ठीक है। इधर जाके इधर मैं लिखूंगा स्टाइल, यहाँ पे लिखूंगा बैक, ये देखो बीन दिख रहा है, तो उसने मैं बता दिया कि आपको क्या चाहिए। मैं चाहता हूँ यार बैकग्राउंड कलर चाहिए। अब वो मुझे पता है यार कौन सा चाहिए, मैंने कहा यार मुझे रेड चाहिए। ऐसे ही है, कंट्रोल सेव किया तो ये देखना ये पूरा बैकग्राउंड उसका ना मैं चेंज हो गया। मैं कहता हूँ नहीं यार बाकी सारा वाइट है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि यार इसका सिर्फ वर्ड जो हमने हेडिंग की है ना, इसका कलर चेंज हो जाए, फिर खूबसूरत लगेगा, क्योंकि हेडिंग की इसकी जो फर्स्ट कलर है ये। तो इसके लिए अभी एक मिनट इसको ऐसे ही रहने दें, नए पे कर लेता हूँ। इधर H1 ऐसे ही हो गया, इधर लिखता हूँ स्किल विल सुफियान। अब मैं जहाँ पे जाके स्टाइल किया, ये स्टाइल किया, अब इसके अंदर मैं जाके कलर कर की, तो ये जब इसके अंदर की देखना BLUE ब्लू कर दिया मैंने, आपको कंपैरिजन हो जाएगा। देखो ये चीज़ आ गई। ये अब नेक्स्ट लाइन पे क्यों है कि उसने पूरा ये बैकग्राउंड को ही ले लिया, और मैं नेक्स्ट लाइन पे एडिंग हमारी हमेशा नेक्स्ट लाइन पर आ गई है। ये उसने हमें ये देखो ये इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया, और ये इसने हमें जो एडिंग थी इसका वर्ड का कलर हमें चेंज कर दिया। ये थी जी हमारे कुछ जो मेन यूज़ होने वाले हैं। इसके बाद आई फ्रेम होता है। आई फ्रेम में हम जो होता है उसमें हम करते हैं कि जी मैप्स वगैरह का जो, जब हम मैप्स वगैरह कोई लगाते हैं तो उसके लिए आई फ्रेम यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम वेबसाइट बनाएंगे उस टाइम कुछ टैग जो रह गए होंगे हम उस पर तो जो देंगे। इस तरह ये मैन टैग जो आपको यूज़ किए हैं हमने, ये उनके मुताबिक ये आ गए। इसके बाद आ जाता है जी HTML में इनपुट टाइप्स क्या होती है। इनपुट टाइप्स जो HTML के अंदर मुख्तसर में आपको इतना बता दूं कि जो सर्च बार होती है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मैं इधर कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोल लेता हूँ, REGISTRATIO। मेन चीज़ जो अब मैं करने जा रहा हूँ इसको थोड़ा ध्यान देना। ये हमारा लॉगिन रजिस्ट्रेशन लॉगिन सिस्टम रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो फेसबुक में आपने स्टार्टिंग में देखा है, जो आप फॉर्म फिल करते हो उसके लिए में यूज़ होता है रजिस्ट्रेशन। ये चीज़ ये देख लो जी, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये चीज़ ये जो बार बनी होती है आपने अक्सर आपने फॉर्म कोई फिल करते हैं उसके लिए यूज़ होती है। जैसे ये देखो जी ये बनी हुई है, ये सर्च बार है, ये देख लो ये इनपुट से बनी है, ये ईमेल का है, ये है। और जो ये नाम ऊपर लिखा हुआ है ये लेबल से आता है। लेबल का टॉपिक बाद में, अभी इनपुट्स का आप काइंडली इसका सर्च करते हैं।
HTML इन इनपुट्स, ये हो गया, मैं इसको स्पेस कर लेता हूँ, ये हो गया जी HTML इन। अच्छा जी, सबसे पहले मैं इनपुट करता हूँ, इनपुट ये आ गया जी टेक्स्ट। टेक्स्ट मीन जो हम टेक्स्ट इसके अंदर लिखते हैं। मैं इसको पहले कंट्रोल सेव करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखो, ये हमारे पास आ गई जी सर्च इसकी बात, ये देखा। अभी इसके अंदर कुछ भी लिखो, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता कि ये मैं क्या करना जा रहा हूँ। मुझे इसका ये भी नहीं आइडिया कि उसने मुझे सर्च बार दे दिया, मैं इसके अंदर क्या ऐड करूँ, मुझे तो नहीं आइडिया। अब वो बंदा, मैं अब किसी को बताऊंगा तो वो मुझे बताएगा ना। क्या मैं उसको बोलूंगा जी अपना नाम लिखो तो वो नाम लिखेगा, मैं उसको बोलूंगा अपना ईमेल लिखो तो वो ईमेल लिखेगा। अभी इसके अंदर मैं 3-4 इनपुट्स ऐड करता हूँ, फिर आपको इसका बताता हूँ। कंट्रोल सेव, कंट्रोल रिफ्रेश। देखो एक चीज़ और देखो, ये मुझे बिल्कुल रो में आ रही है, मैं कॉलम में नहीं दे रहा। और जो हमने इसके अंदर देखा था, ये देखो 2 रो में आ गई, फिर कॉलम, फिर एक पूरी रो में, ईमेल पूरी रो के अंदर आ गई है, फिर नेक्स्ट कॉलम में फिर रो आ गई है, फिर नेक्स्ट कॉलम में रो आ गई है। लेकिन ये मैं जो है, ये चीज़ जो मैं दे रहा है, ये मैं पूरी रो में दे रहा है। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि जो हम लगाते हैं टैग लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं। और हाँ, अब मुझे चाहिए यार ये इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए मैंने एक टैग और मैं बताता हूँ। उसके लिए आप आस्ता आस्ता जब कोड करेंगे तो उसके मज़ीद टैग आपको समझ आ जाएंगे कि कैसे है कैसे नहीं है। एंड NBSP ये लगाया, कंट्रोल सेव किया, ये देखो मैं उसने स्पेस दे दी। और साथ ही मैं ब्रेक लगा दूं अगर, तो ये देखो वो कंट्रोल, ये उसने उसके नीचे कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके अंदर ब्रेक अभी ना लगाऊं, अभी सिर्फ इसको ब्रेक का टैग तो आपको समझ आ गई है। मैं NBSP का टैग लगाता हूं इसके अंदर, स्पेसिंग का, ये चीज़ आ गई। अब ये हो गया टेक्स्ट। टेक्स्ट जारी बात है, कोई भी नाम लिखोगे वो तो टेक्स्ट के अंदर ही आएगा। इसके अंदर मैं करने लगा हूँ, एक होता है प्लेस होल्डर, इसको हम करते हैं फुल नेम। कंट्रोल सेव किया तो कंट्रोल रिफ्रेश किया, देखो अभी उसने बता दिया कि जी फुल नेम। अब इधर मैं नहीं लिखता, इसके अंदर मैं लिखता हूँ, ये पासवर्ड है ईमेल, ये पासवर्ड का कर देता हूँ, ये पासवर्ड का हो गया। कंट्रोल सेव, कंट्रोल रिफ्रेश। ये देखो अभी मैं इसको लिखता हूँ ऐसे, अक्सर पासवर्ड आपने देखा है ना डॉटेड में जो है, अगर इसको मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ तो वो मुझे टेक्स्ट में शो कर देगा। लेकिन प्लेस होल्डर में कहता हूँ जी मुझे पासवर्ड चाहिए, सॉरी, प्लेस होल्डर में अब मैं कहता हूँ कि जी मुझे पासवर्ड चाहिए। कंट्रोल रिफ्रेश, ये देखो ये पासवर्ड है। मैं इसको, आप देखो ये मुझे डॉटेड में नहीं दे के आ रहा, क्यों? क्योंकि मैंने इसकी टाइप क्या की हुई है, टेक्स्ट। इसकी टाइप को मैं कर देता हूँ पासवर्ड। कंट्रोल सेव, कंट्रोल रिफ्रेश। अब देखना इसकी डॉटेड क्या वजह हुई है कि हमारे पास देखो 1-1, इसकी वजह मैंने क्या हुई है कि हमारे पास डॉटेड इसलिए कि मिस्टेक की है, जो पासवर्ड के स्पेलिंग में मिस्टेक आई है, इसलिए हम इसको कंट्रोल सेव, कंट्रोल रिफ्रेश। अब देखना क्या आता है, ये देखो जी टाइटल में आ गई। अब इसके बाद प्लेस होल्डर के बाद एक वर्ड होता है टाइटल का, इधर जाके मैं हम करता हूँ टाइटल। अक्सर में आपने देखा होगा कि अक्सर फॉर्म में आप जब माउस लेके इधर जाते हो तो वो आपको शो कर देता है प्लीज इंटर ईमेल, अपनी ईमेल इंटर करो। अभी मैं कंट्रोल फ्रेश, ये देखना इस पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो मुझे कुछ शो नहीं हो रहा। इस पे जब इस पे मैं लेके जाऊंगा, देखो उसने मुझे शो करवा दिया
कि प्लीज़ एंटर ईमेल के अपना ईमेल एंटर करो। ये अक्सर फॉर्म में होता है, तो इसलिए अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सबके साथ टाइटल उस टाइम ज़रूरत पड़ती है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि यार मैं सिर्फ ये सर्च बार बनवा लूँ और माउस लेके जाऊँ, मुझे शो करवाए दीजिए जिसके अंदर हमने क्या लिखना है। उसके बाद ये इनपुट के बाद हमारे पास होता है बटन का, BUTTON बटन का। तो इधर जाके मैं लिख देता हूँ BUTTON बटन, कंट्रोल से देखता हूँ क्या आता है हमारे पास। ये देखो जी बटन का इस ऐसे नहीं होगा, कंट्रोल से कंट्रोल रिफ्रेश, ये आ गया जी बटन। उसके बाद चेक बॉक्स होता है, चेक के लिए यूज करते हैं। ठीक हो गया। चेक बॉक्स जो होता है वो भी मैं बता देता हूँ। एक मैं आपको इस तरह कंट्रोल C, अच्छा इनपुट की टैब बहुत सी हैं। अच्छा जी ये बटन का हो गया, ये हमारे पास आ गया चेक बॉक्स CHECKBOX चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के बाद में आता हूँ कलर COLOR, कलर पे, कलर के बाद डेट आ जाती है। ये चेक करो, ये आ गया कलर, कौन सा भी कलर हो गया। ये हमारे पास डेट आ गई, डेट के बाद फिर ये आगे बटन हमारे पास शो हो रहे हैं। कोई बटन का नहीं करते, डेट टाइम, अब डेट टाइम लोकल भी आ गया इसके अंदर। अब मैं इधर जाके क्या लिखता हूँ, डेट, ये हमारे पास डेट टाइम लोकल, कंट्रोल सेव कंट्रोल रिफ्रेश, ये चेक कर लो हमारे पास क्या टाइम हुआ है, 11:47 AM। अच्छा अब डेट भी आ गई इसके अंदर। अब मेरे पास कौन सा इनपुट रहता है, इनपुट्स की ये चीज़ें। अब फाइल का होता है, फाइल की देखते हैं, फाइल की टाइप भी आ जाएगी। उसके बाद मंथ का भी आ जाना चाहिए, MONTH, मंथ के भी आ गई। मंथ के बाद आ गया जी नंबर, नंबर के बाद आ गया इसके बाद एक रेडियो होता है, रेडियो बटन। वो आपको जब मैं एक सर्च बार रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के छोटा सा दिखाऊंगा उसमें आपको पता चलेगा कि ये है। उसके बाद सबमिट भी होता है, वीक होता है। ये सारे टैग आपको रेडियो का मुख्तसर जो मैन यूज़ होते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। सबमिट का भी होता है, इस तरह वीक, कंट्रोल से कंट्रोल रिफ्रेश। ये देखो ये कोई भी फाइल ऐसे तो नहीं आएगी इसके अंदर, खैर ये देख लेना, ये फॉर्म है नहीं हो रही, इसको पहला वो ओपन करना है। उसके बाद ये फिर ये देखो ये रेडियो है, ये नंबर है। नंबर कौन सा होता है, जब हम फ़ोन नंबर नहीं यूज़ करते इसके अंदर, ये उसके लिए यूज़ होता है नंबर। या आपने कोई भी नंबर आपने करना है माइनस पॉजिटिव में, उसके लिए यूज़ होता है। ये रेडियो बटन है, आप जब आप लोग देखते हो कि इसके अंदर मेल हो या फीमेल हो उस टाइम ये आपके लिए यूज़ होगा। उसके बाद ये सबमिट है, सबमिट का बटन यूज़ हो गया। उसके बाद वीक है, वीक कौन सा है, ये हमारे शो हो गया। इस तरह ये आगे फिर दो बटन हो गए, इस पर हम भी कोई इनपुट लगा देते हैं। इसके अलावा हम कौन सा लगा लें, URL लगा लेते हैं, इसका क्या कहता है, जो आप ये वेबसाइट होती है इसका लिंक इधर डाल दीजिएगा। मैन जो टैग होते हैं वो यही होते हैं जो मैंने आपको बताएं। ये सर्च का टैग है, ये सर्च का टैग हो गया, ठीक है। ये देखो
जब आप लगाते हो तो वो उसी टाइम क्रॉस का निशान बन जाता है। ठीक है, अभी मैं इस पे ब्रेक लगाता हूँ, कंट्रोल सेव। ये थे जी आपके छोटे से टैग। अब मैं आता हूँ HTML के अंदर एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना। इसके अंदर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाएंगे, इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे फॉर्म। फॉर्म कौन सा होता है, जो हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, लॉगिन हो गया, इसके अलावा कोई भी फॉर्म कॉन्टैक्ट का हो गया, तो ये सारा जो टैग होता है हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अभी हम बनाते हैं जी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है जी, कमेंट में मैं लिखता हूँ पहले REGISTRATION रजिस्ट्रेशन। अच्छा जी, REGISTRATION रजिस्ट्रेशन। ये अभी सिर्फ सिंपल HTML के अंदर बना रहा हूँ, CSS के अंदर अभी इसको मैं नहीं लेके जा रहा। अभी आपको बेसिक HTML के टैग का आइडिया होगा तो आप इंशाल्लाह 2 वीक के अंदर अंदर HTML पे वेबसाइट बनाना से, एक दिन आप अगर इसको 1 या 2 दिन तरीके से देखें, प्रैक्टिकली करें, तो मैं इतना लिख के दे सकता हूँ कि HTML CSS अंदर आप 2 दिन के अंदर अंदर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब मैं आता हूँ फॉर्म के अंदर, FORM फॉर्म। अब ये आ गया फॉर्म, ये एक्शन आ गया, एक्शन होगा, फिर इसके बाद एक ID भी होगी। लेकिन ये चीज़ें जो होंगी ये बैकएंड के लिए यूज़ होंगी, लेकिन इसको जब आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि एक्शन कैसे हो, ID के अंदर कैसे करते हैं। अभी सिर्फ हम एक फॉर्म बनाने लगे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले एडिंग लगाता हूं मैं, REGISTRATION रजिस्ट्रेशन। अब जी इसके अंदर आ गया, सबसे पहले जी आ गया लेबल। इसको भी फॉर को भी खत्म कर देना है। लेबल क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये होती है लेबल, जो आपके ऊपर जो फर्स्ट होता है नेम, इसके हम बोलते हैं लेबल। और ये जो ईमेल जैसे बनी हुई है ये भी हो गया लेबल। अभी इसके अंदर मैं लेबल के अंदर मैं लिखता हूँ फुल नेम। आप इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम से भी बना सकते हैं। उसके बाद आ गया जी इनपुट, जो अभी आपको मैंने बताई है। टेक्स्ट हो गया, प्लेस होल्डर के अंदर मैंने क्या लिख दिया, फुल नेम। और टाइटल की ज़रूरत नहीं है, टाइटल मैं आपको ईमेल के अंदर बताऊंगा। कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, कंट्रोल-V। अब ये टाइटल के लिए इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके उसी के अंदर डिफरेंस आपको बता दूंगा कि इसके और इसके अंदर फ़र्क क्या। अच्छा जी, इंटर नेम इधर मैं लिख लेता हूँ ईमेल। इधर भी ईमेल का टाइप कौन सी होगी, ईमेल। यहाँ पे भी ईमेल कर देता हूँ, ईमेल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड। कंट्रोल सेव किया जब हम, तो इसके अंदर कंट्रोल रिफ्रेश करेंगे, ये देखें फुल नेम ईमेल पासवर्ड। अब मैं इसको चाहता हूँ कि यार ऐसे नहीं, मुझे ना रो के अंदर शो, कॉलम के अंदर शो ना हो। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, हर टैग के अंदर मैं क्या लगा दूंगा, ब्रेक। ब्रेक, ठीक हो गया।
कंट्रोल सेव, कंट्रोल रिफ्रेश। अब चेक करो, ये देखो नेम, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड ठीक हो गया। अब यार मैं देखता हूँ कि यार नहीं, इसको थोड़ा सा ना, अब इसके अंदर और कौन सा होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर, ये क्या बना है, डेट, टाइप ऑफ डूइंग, सेंटर नेम, सेंटर नंबर, फ़ोन नंबर, फ़ोन का भी लगा लो, फ़ोन का भी मैंने टैग आपको बताया था, सेल नंबर हो गया, इनपुट टाइप फ़ोन कर दो, ये कंट्रोल सी हो गया, कंट्रोल वी, सॉरी ये हो गया कंट्रोल सी वी। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर, ये फ़ोन, कंट्रोल सेव। तो अभी इस पे जाएंगे। अच्छा जी, ये फ़ोन नंबर तो आ गया। अभी इसके अंदर हम नंबर लिखते हैं, फ़ोन नंबर लिखते हैं। इनपुट टाइप कौन सी हो जाएगी हमारे पास, इसको फ़ोन कर देते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं फ़ोन नंबर कर दें या सेल नंबर कर दें आप। ये सेल नंबर हो गया, ठीक हो गया जी। अब मैं जाता हूँ सबमिट पे। इसके अंदर अब एक और चीज़ है, जेंडर भी होता है, ज़ाहिर बात है, क्या मेल हो फीमेल हो क्या हो। इसी को मैं करता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी, और इधर जाके कंट्रोल वी, ये जेंडर, GNDR जेंडर हो गया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ RADIO रेडियो, प्लेस होल्डर को ख़त्म कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया मेल, MALE मेल, कंट्रोल से भी इसको मेल, कंट्रोल सी, और इधर जाके कंट्रोल वी, इसको ख़त्म कर दो, फीमेल। देखो जेंडर क्या है, मेल या फीमेल, अभी वो दोनों पे हो रहा है, ठीक है। अभी जब हम CSS करेंगे तो उस पर आपको फिर बताएंगे कि एक पे, किसी एक पे क्लिक करना है, दो पे नहीं करना। अब चलें बता देता हूँ कैसे। अभी इसके अंदर अब मुझे वो ये तो नहीं बता रहा ना, अब मैंने उसको कोई नाम नहीं दिया कि कौन सा नाम हो, तो मैं इसके अंदर ये नाम लिख देता हूँ, नाम हो गया, नाम के अंदर GNDR जेंडर, कंट्रोल सेव, और इसके अंदर भी नाम लिख देता हूँ, GNDR जेंडर। अब चेक करना, अब या ये है या ये है, या ये है और या ये है, इसे बोलते हैं लॉजिक्स। ये खुद, अब मैंने नेम तो दिया नहीं, अब मुझे क्या पता वो क्या, उसने तो दोनों पे रेडियो बटन लग गया ना, दोनों पे क्लिक हो गया। अब जब नेम उसको मैंने दे दिया कि किसके अंदर जेंडर मेल हो या फीमेल हो, उसके बाद इनपुट टाइप लगा देता हूँ सबमिट, तो इधर भी आ गया कंट्रोल से कंट्रोल रिफ्रेश, लेकिन ये नहीं, मुझे इसका सबमिट के अंदर वो ऑलरेडी मैंने इनपुट यूज, अब ये नहीं, अब मुझे इसके अंदर ब्रेक लगा के BR, कंट्रोल सेव, कंट्रोल रिफ्रेश। अब ये देखो, ये चेक करो,
ये हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया इसके अंदर। इसके बाद एक और आप चीज़ें देखी होगी, जब आप ऐड इंटर के सबमिट करते हो तो वो हमें एरर दे देता है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में वैलिडेशन बोलते हैं, प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में वैलिडेशन। लेकिन उसके लिए HTML में जब वैलिडेशन होगी उसके लिए हम रिक्वायर्ड का वर्ड यूज़ करेंगे। देखना कंट्रोल रिफ्रेश, अब देखना इसके अंदर ये आ गया, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। इसी तरह रिक्वायर्ड में सबके इसके अंदर मेल के अंदर भी रिक्वायर्ड ज़रूरी है, पासवर्ड के अंदर भी रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड। देखा, अब मैं अगर इधर लिख लेता हूँ तो ये ईमेल के ऊपर आ गया, ईमेल भी लिख दी तो ये अभी नहीं, क्यों? क्योंकि ईमेल का क्या है, s@gmail.com। इसी तरह मैं इसको फिर सबमिट करूँगा तो वो पासवर्ड बोलेगा 1 2 3 4 5 6। जब इसको मैं करूँगा तो वो बिल्कुल सबमिट हो गया। लेकिन जब हम बैकएंड के लिए यूज़ करेंगे तो उस टाइम हम ID ही यूज़ करेंगे। आज की वीडियो इतनी थी, बेसिक्स टैग्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक HTML के अंदर एक छोटी सी वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। उसके अंदर CSS हम यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ HTML के अंदर एक ढांचा तैयार करेंगे, उसके बाद उसको एक स्टाइलिंग के ज़रिए हम डिज़ाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह मज़ीद किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में आ सकता है, तो इंशाल्लाह वो मैं देकर जवाब दे दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।